Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vajdat and today I will create 56 video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शन देखा था, ठीक है। इस वीडियो में देखने वाले हैं रिलेशनशिप। तो गाइस ये रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप मतलब जो हमने ज्वाइन की क्वेरी लगाई थी, राइट। तो वही चीज़ है रिलेशनशिप, ओके। पर इजी तरीके से कि एक टेबल के साथ दूसरे टेबल के रिलेशनशिप किस तरह से कनेक्ट करते हैं रिलेशनशिप की मदद से। तो उसके टाइप आते हैं वन टू वन टू मैनी, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ओके। और मैनी टू मैनी, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ओके। ये तीन टाइप्स की रिलेशनशिप है मेन। उसके बाद आती है हैज मैनी थ्रो, वन टू मैनी पॉलीमॉर्फिक और मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक। पर उस वो सारी रिलेशनशिप हमें नहीं देखनी है, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा पर हमें देखनी नहीं है। आपको सिर्फ ये दोनों रिलेशनशिप पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपको ये दोनों रिलेशनशिप आ गई, ओके, तो सारी रिलेशनशिप आ जाएगी। चलो देखते हैं। मैं ये दोनों आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बाकी की आपको गूगल में दिखा दूंगा, ओके। पर आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से होता है। आपको सिर्फ वही जानना चाहिए, आपको सिर्फ वही फोकस करना है कि आपको डेटा चाहिए कौन सा, बस उतना आ गया तो रिलेशनशिप आपको आ गई। और सभी जगह पे रिलेशनशिप का यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई चलो देखेंगे 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 नहीं, सारा लॉजिक जो है सारा का सारा वहाँ पे यूज़ करो। मॉडल के अंदर रिलेशनशिप वाला सभी, ठीक है। चलो देखते हैं। इसको सेव कर देता हूँ। अभी मैं चला जाता हूँ होम कंट्रोलर पे। ओके गाइस, इस प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। PHP आर्टिसन सर जैम्प मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है क्योंकि वो टाइम ले रहा है हर बार, तो मैंने ओपन करके रखा है। चलो भाई, वो ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या था। यूज़र और सिटीज़, ओके। यूज़र और सिटीज़ का दोनों का ज्वाइन किया और होम पेज पे यहाँ पे मैंने क्वेरी के अंदर यूजर ऑफ सिटी नेम इस तरह से लिखा, तो सिटी का नेम मुझे दिखा दिया, ठीक है। यही चीज़ करनी है पर मॉडल के अंदर, और ये इतनी हेवी क्वेरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। test@gmail.com 111111 एंटर। चलो लॉगिन होता है, तब तक के लिए मैं चला जाता हूँ लारावेल डॉक्यूमेंटेशन। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, ओके। चलो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप सर्च करता हूँ, एलोकेंट रिलेशनशिप, ओके। चलो वन टू मैनी और मैनी टू मैनी इनवर्स, हैज मैनी, हैज वन थ्रो, मैनी टू मैनी थ्रो। ये जो तीनों है पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। अच्छा यहाँ पे वन टू मैनी टू मैनी कस्टम पॉलीमॉर्फिक टाइप। पर वो सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है। हम क्या देखेंगे, वन टू वन पहले देखते हैं। वन टू वन एक लाइन का ही कोड है, ठीक है। पर इसमें कुछ ओके। चलो गाइस एक काम करते हैं, इसमें फोटोज़ नहीं दिया। मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ, वहाँ पे फोटोज़ भी मिलेंगे, टेबल भी मिलेंगे, तो आपको आइडिया आएगा। चलो इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ लारावेल। अच्छा वन टू वन से स्टार्ट करते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप एग्जाम्पल, वन टू वन रिलेशनशिप एग्जाम्पल, ओके। लारावेल वन टू वन रिलेशनशिप एग्जाम्पल। चलो गाइस ये IT स्टफ है, ओके। इसका ओपन कर लेते हैं। ये बंदे का अच्छा आता है, बाकी सब में भी फोटोज तो हो गए, पर यहाँ पे चले जाते हैं, ओके। चलो गाइस यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि यूजर्स का टेबल है, उसकी ID फोन के टेबल में है,
ठीक है, यूजर्स का टेबल की आईडी फोन के टेबल में है, और एक यूजर है, एक ही आईडी है, ठीक है, एक यूजर एक ही आईडी। तो हमें क्या सीखना है इसमें से कि हमारे पास कौन सा टेबल है, ये यूजर का टेबल है, हाँ भाई है, फोन का टेबल है, नहीं है, ठीक है, तो हम फोन की जगह पे सिटी ले लेते हैं। चलो चले जाते हैं, तो भाई यूजर है और सिटी है, पर इसमें क्वेश्चन मार्क ये आता है कि यहाँ पे मुझे यूजर लेना है या यहाँ पे यूजर लेना है। मुझे क्या चाहिए गाइज, मुझे यूजर के टेबल में से सिटी चाहिए, ठीक है, यूजर से सिटी का रिलेशनशिप बनाना है, यहाँ से इसका यूजर में से सिटी चाहिए, क्योंकि मेरे पास यूजर का डेटा है और उसके ऊपर से मुझे सिटी चाहिए। ओके, यूजर का डेटा है मेरे पास, उसके ऊपर से सिटी चाहिए। तो आप ये जो फोटो है उसमें यहाँ पे यूजर लेंगे या यहाँ पे यूजर लेंगे, बस वही आपको डिसाइड करना है, बाकी रिलेशनशिप इजी है। यहाँ पे यूजर यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे राइट साइड पे फोन लिखा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे यूजर आएगा यहाँ पे सिटी आएगा, देखेंगे। इसका कहने का मतलब है कि यूजर की आईडी फोन के टेबल में है। ओके, तो चलो यूजर और सिटी दोनों ओपन कर लेते हैं। सिटी ओपन हो गया, यूजर ओपन हो गया, ओके ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। चलो ये आ गया सिटी, ये आ गया यूजर। अब यूजर की आईडी सिटीज के टेबल में है फिर नहीं है, पर सिटीज की आईडी जो है, सिटी की आईडी वो यूजर के टेबल में है मेरे पास। ओके, सिटी की आईडी यूजर के टेबल में है। यहाँ पे क्या बोला कि इसकी आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, तो ए हो गया हमारा सिटी का टेबल, ए हो गया हमारा यूजर का टेबल। ओके, सिटी का टेबल, यूजर का टेबल, क्योंकि सिटी आईडी है यहाँ पे, यूजर्स के टेबल में सिटी आईडी है, ए सिटी है, ए यूजर है। ओके, तो चलो अब ए हमारा सिटी है, ए हमारा यूजर है। अब हमें क्या करना है, यूजर के थ्रू सिटी में जाना है, यूजर के थ्रू सिटी चाहिए, तो फोन के थ्रू यूजर चाहिए, तो हमें बस वही फाइंड करना है कि फोन कहाँ पे है और यूजर कहाँ पे। फोन के थ्रू यूजर में जाएंगे तो इसका मतलब ऐसा होगा कि यूजर के थ्रू सिटी में आ गए। चलो फोन का यहाँ पे मॉडल होगा, ये यूजर का मॉडल है, अभी के लिए मुझे यूजर का मॉडल कुछ काम का नहीं है, मुझे चाहिए फोन का मॉडल। तो फोन के मॉडल में मीन्स के यूजर के मॉडल में मैं ए लिख दूंगा, पर सिटी के लिए कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे यूजर के मॉडल में मैं लिख देता हूं ये वाला कोड, ओके, पर सिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिटी, ओके, और यहाँ पे ऐप के अंदर मॉडल के अंदर सिटी, ऐप के अंदर मॉडल के अंदर सिटी का मॉडल है। ओके, यहाँ पे पाथ दे दूंगा। पर गाइज अभी ये जो है पुरानी मेथड है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे पुरानी मेथड नहीं चाहिए, नई मेथड चाहिए। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा सिटी कॉलन कॉलन क्लास, बस इतना लिखना है, सिटी कॉलन कॉलन क्लास। ओके, चलो तो गाइज बस इतना ही था, ये हो गया रिलेशनशिप। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से इसको कमेंट कर देता हूं रिलेशनशिप वाला, और ये जो सिटी नेम है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यूजर के सिटी नेम की जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिख देता हूँ और देखते हैं कि भाई यहाँ पे टेस्ट आ रहा है या नहीं। देखो सिटी मीन्स टेस्ट आ गया। अब मुझे टेस्ट की जगह पे वो चाहिए, सिटी नेम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे जो यूजर था ये रिलेशनशिप वाला, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नया यूजर लेता हूँ, डॉलर यूजर इज इक्वल टू यूजर कॉलन कॉलन फाइंड ऑथ कॉलन कॉलन आईडी। अच्छा ऑथ यूजर ही ले लेते हैं, पर ऑथ यूजर में आई थिंक रिलेशनशिप नहीं लगेगी, ऑथ कॉलन कॉलन यूजर। अच्छा ऑथेंटिकेट वाला यूजर ही चाहिए, ओके, तो मैंने यूजर भेज दिया। ए नहीं चलेगा, डीबी क्वेरी वाला यूजर नहीं चलेगा, मॉडल वाला यूजर ही चाहिए, और मेरे ख्याल से तो ये भी नहीं चलेगा, देखते हैं चलता है या नहीं। ओके, चलो होम पे चले जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है कि भाई जो डॉलर यूजर है उसके अंदर, डॉलर यूजर क्या है,
मॉडल के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो डॉलर यूजर मीन्स यूजर का मॉडल, उसके अंदर सिटी है, तो डॉलर यूजर ऑफ सिटी, तो मुझे पूरी सिटी मिल जाएगी। उसमें से क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, तो मैं सिर्फ नेम लिख दूंगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो गाइस आ गया, तो चलेगा, ठीक है, वापस आ गया। तो अब ये हेवी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, हेवी क्वेरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। ये था 1-to-1 रिलेशनशिप कि एक यूजर एक ही सिटी में है, ठीक है। एक यूजर जो है वो एक ही सिटी में रहता है। जैसे कि मैं सूरत में रह रहा हूँ, तो मेरा सिटी सूरत ही होगा, ना कि अहमदाबाद वापी वडोदरा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप, कि एक यूजर की एक यूजर में जो सिटी आईडी है वो वहां पे एक ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मल्टीपल सिटी आएगा। पर अब इसका उल्टा सोचे, ठीक है, अभी इसका उल्टा सोचे कि एक 2 नंबर की जो सिटी है वापी, उसके अंदर कितने यूजर हैं, ठीक है। मैं सूरत में रह रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा और सूरत का 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। पर सूरत में मैं अकेला रह रहा हूँ, वो बात गलत है। सूरत में तो मेरे जैसे कई लोग हो गए, ठीक है, तो वो सूरत का बाकी सबके साथ 1-to-many हो गया। सूरत अकेला है, उसके अंदर मैनी यूजर्स है, ओके। और मेरा सूरत के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप हुआ कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेले सूरत में रह रहा हूँ, ओके। अकेला नहीं रह रहा हूँ, सूरत में रह रहा हूँ, तो वो 1-to-1 है और वो 1-to-many है, ओके। चलो अब 1-to-many पे आते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, रिलेशनशिप का एक फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन बनाया था, पब्लिक फंक्शन रिलेशन रिलेशनशिप्स के फंक्शन बना दिया। इसका राउट बना देता हूँ ताकि हम अलग पेज पे कर सके, जैसे कि ए, ओके। यहाँ पे मैं तीनों जगह पे मैं लिख देता हूँ रिलेशनशिप, सेव कर देता हूँ। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, एक नया राउट ले लेता हूँ रिलेशनशिप, और यहाँ पे देखता हूँ पहले डिबग करके कि भाई मैं यहाँ पे आ गया या नहीं। यहाँ पे डिबग कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिलेशनशिप, ओके। चलो सेव कर लेता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश। अच्छा सॉरी, रिफ्रेश नहीं करना है ना, यहाँ पे जाना है, राउट पे एंटर हिट करता हूँ। देखो आ गया रिलेशनशिप, मीन्स में यहाँ पे पहुंच गया। तो गाइज ये हमने 1-to-1 रिलेशनशिप देखा, ठीक है, कि भाई यूजर जो है वो एक ही शहर में रह रहा है, एक यूजर एक ही शहर में रह रहा है, पर एक शहर के अंदर तो कई सारे यूजर रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं 1-to-many, ओके। चलो तो यूजर ले लेते हैं, डॉलर यूजर इज इक्वल टू ले लेते हैं ऑथ ऑफ यूजर, ओके, क्योंकि जो बंदा लॉगिन है वो। तो डॉलर सिटी इज इक्वल टू डॉलर यूजर ऑफ सिटी, ये हो गया हमारा यूजर ऑफ सिटी, ये हो गया हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप, ओके। चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक सिटी ले लेता हूँ, चलो ए सिटी ही है मेरे पास, ओके, ए ही सिटी है मेरे पास। चलो अब आ जाते हैं 1-to-many पे। या तो आप इसके थ्रू ए भी ले सकते हो, इसके थ्रू ए भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको यूजर्स के थ्रू चाहिए तो इस तरह से #1 आएगा, ओके। #1 मीन्स कि उसके पास एक है, और बिलोंग्स टू मीन्स कि उसकी आईडी बिलोंग कर रहा है। देखते हैं, चलो ये है बिलोंग्स टू, कि भाई यूजर के टेबल में सिटी का मॉडल,
यूजर्स के टेबल में सिटी बिलोंग कर रहा है, ओके। और सिटी के टेबल में भी सिटी के थ्रू हमें डेटा गेट करना है 1 to 1, तो सिटी के टेबल में आएगा हैज वन हैज मैनी, उस तरह से कि भाई इसके पास हैज वन पे एक बंदा है, ओके। तो इस तरह से हैज वन आएगा। और अगर 1 to मैनी में जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ हैज मैनी आएगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू मैनी आएगा, ओके। जब हमने यहाँ पे बिलोंग्स टू लिया है उसकी जगह पे बिलोंग्स टू मैनी आएगा, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस उतना ही है, हैज वन हैज मैनी बिलोंग्स टू मैनी, ठीक है। तो पर समझने वाली बात क्या है, 1 to 1 मैनी में चले जाते हैं कि आपको ये फोटो उठाना है और फोटो में आपको बस उतना ही समझना है कि आपके पास टेबल है उसको किस जगह पे मैं रखूँ, ठीक है। ये टेबल है, एक पोस्ट का कमेंट है, एक कमेंट्स का टेबल है, एक पोस्ट है। तो कमेंट्स के टेबल में पोस्ट की आईडी मल्टी टाइम आ रही है कि एक बार पोस्ट आईडी आई, 2 बार आई, 3 बार आई, ठीक है। तो उस हिसाब से अब हम चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से टेबल है, हमारे पास सेम चीज यूजर और सिटी के थ्रू ही चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि सिटी का टेबल है, सिटी की आईडी यहाँ पे मल्टी बार आती है कि सिटी 2 है तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, 3 है, ये मल्टी टाइम हो सकती है। और भी यूजर बढ़ेंगे तो 1 भी मल्टीपल बार आएगी, 3 भी मल्टीपल बार आएगी, ठीक है। पर इसमें फिक्स है कि एक यूजर है और वो एक सिटी में रह रहा है, तो इसमें 2 नंबर आ गए तो इसमें 2, 3, 4 नहीं आएंगे, ठीक है। चलो तो अब किस तरह से चलते हैं, तो ए सिटी का टेबल हो गया हमारा पोस्ट का टेबल और एक कमेंट का टेबल हो गया यूजर का टेबल की एक सिटी है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल यूजर रह रहे हैं। तो सिटी के थ्रू मुझे यूजर चाहिए, पहले हमने क्या किया, यूजर के थ्रू सिटी लिया, ओके। अभी सिटी के थ्रू यूजर लेंगे कि ए सिटी में कितने यूजर है, ठीक है, कि ए वाले सिटी में कितने यूजर रह रहे हैं। तो चलो, तो अभी पोस्ट के अंदर जो है वो हमें सिटी के अंदर लेना होगा। ए सिटी का टेबल हो गया ना, पोस्ट का टेबल है वो सिटी का हो गया, तो पोस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं आएगा, यहाँ पे 1 to मैनी आएगा क्योंकि सिटी के अंदर मल्टीपल यूजर है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई पहले वाला बंदा दे दो, ठीक है, अगर वो बंदा हट गया तो दूसरा आ जाएगा। चलो, तो ये हो गया पोस्ट का टेबल। हमें सिर्फ क्या लिखना है, हैज मैनी, पर ये यूजर के लिए है, ये कमेंट के लिए है। यहाँ पे कमेंट थी पोस्ट के अंदर, पर हमारे पास तो यूजर्स है, तो यूजर्स पे चले जाएंगे। अब आ गया सिटी का टेबल, सिटी के मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए वाला लॉजिक। और यहाँ पे एक चीज बाकी है, प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल, प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल नेम है और यहाँ पे स्टेट आईडी। चलो, हैज मैनी, पर हैज मैनी क्या है, हैज मैनी है यूजर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर्स क्योंकि मल्टीपल यूजर है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सिटी, क्योंकि वो सिंगुलर थी, ठीक है, ए प्लूरल फॉर्म में है कि सिटी के अंदर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, हैज मैनी। तो इसको अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, सिटी का काम हो गया, यूजर का काम भी हो गया। अब मेरे पास सिटी है, ठीक है, ए सिटी है, तो पहले मैं सिटी डी कर लेता हूँ कि सिटी कौन सी है, डॉलर सिटी। इसको डिबग कर लेता हूँ कि यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। चलो, पूरी सिटी मिल गई। सिटी का नेम करोगे तो नेम मिल जाएगा, नेम क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, वापी है। अब मुझे ये वाला चाहिए कि ये सिटी में कितने बंदे रह रहे हैं, तो डॉलर यूजर्स इज इक्वल टू डॉलर सिटी के अंदर कितने यूजर्स है वो चाहिए मुझे। यहाँ पे आएगा 1 to मैनी, पर ए इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, ए से भी मिल जाएगा। अब मैं यूजर्स डिबग करता हूँ, देखो 3 यूजर मिलेंगे, देखा 3 यूजर मिल गए, इस तरह से आएगा। पर इसको आपको क्लियर फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, 2 एरे लिख दूंगा,
टू एरे। देखो मिल गया 3 यूजर। देखो एक तो 1 नंबर वाला है, एक है 3 नंबर वाला, एक है 5 नंबर वाला। 135 होना चाहिए यहाँ पे, वापी के बंदे 135 आना चाहिए। देखो 1 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है, ये तीनों यूजर वापी में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 to many रिलेशनशिप। ओके, 1 to many, 1 to 1, 1 to many। बस आपको ये दो आ गई, बस इनफ है, सारी मिल जाएगी। ओके, सारी आ जाएगी। चलो अब चले जाते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी, यहाँ पे 3 टेबल होते। देखो यहाँ पे यूजर्स है, रोल यूजर्स है और रोल है। अगर आपके पास इस तरह के टेबल आए तब हमें क्या करना है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज करना है। ओके, तो ये जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कब आएगा कि अगर आपके पास ऐसा है कि कोई एक बीच का टेबल है। ठीक है, कोई बीच का टेबल है, इसमें आपके पास टोटल 3 टेबल है और फर्स्ट और थर्ड दोनों टेबल की आईडी इसके बीच में आती है। ठीक है, रोल यूजर के बीच में, मीन्स के बीच वाले टेबल में। तो आप यहाँ से ए और यहाँ से ए, इस तरह से भी आप गेट कर सकते हो। ठीक है, पर डायरेक्ट कर सकते हो। आपको यूजर के थ्रू रोल चाहिए। ठीक है, यूजर के थ्रू रोल चाहिए और ये दोनों की आईडी इनमें कॉमन है, तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो डायरेक्ट। पर अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 2 ही आती है, 1 to 1 और 1 to मैनी, तो आप किस तरह से करोगे? तो यहाँ से ए 1 to 1 लगाओगे, यहाँ से ए 1 to 1 लगाओगे, तो यहाँ से ए और ए डायरेक्ट मिल गए। पर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। यूजर्स के थ्रू रोल में जाना है तो यूजर्स का टेबल जो है मॉडल वो उठाना है, यूजर का मॉडल, और यहाँ पे बिलोंग्स टू मैनी ही आएगा। पर डिफरेंट क्या आएगा कि बीच वाला टेबल यहाँ पे लिखना है। आपको यूजर के थ्रू रोल में जाना है, पर यूजर और रोल के बीच में कनेक्टेड टेबल कौन सा है, रोल यूजर, बस वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपके पास जो भी हो आप वो लिख देना। ठीक है, रोल यूजर, और ए टेबल का नाम जो डेटाबेस में है वो लिखना। ठीक है, कि बीच वाला टेबल ए है। सेम चीज अभी रोल के थ्रू आपको यूजर में जाना है, तो यहाँ पे यूजर आएगा और ये तो कॉमन ही है दोनों। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट जा सकते हो। पर अगर आपको डायरेक्ट जाना नहीं आता तो आप क्या करोगे, 1 to 1 लगा दोगे। ठीक है, ये हो गया मैनी टू मैनी। पर हमारे पास ऐसे टेबल अभी नहीं है तो हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। ठीक है, अब ये हैज मैनी थ्रो 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, पॉलीमॉर्फिक, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्किप करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूँ फोटो के ऊपर से। ये तो चलो आपको इजी पड़ेगी, पर वो दोनों है उससे थोड़ी मुश्किल रहेगी। ठीक है, चलो अब समझ ले, कंट्री का टेबल, यूजर का टेबल है, पोस्ट का टेबल है। इसमें क्या था, 1 to मैनी में क्या था, इस तरह का टेबल स्ट्रक्चर आए तो ये यूज करनी, आपको सिर्फ ये फोटो देखना है और आपको सोचना है कि आपके पास कौन सा टेबल है। ये 3 टेबल था। ओके, इसमें क्या था कि ए फर्स्ट और थर्ड दोनों टेबल की आईडी बीच वाले टेबल में थी, तो कौन सा आएगा, मैनी टू मैनी। अब इसमें क्या है, इसमें है फर्स्ट की आईडी सेकंड में, सेकंड की आईडी थर्ड में। okay? तो सेम चीज, यहाँ से यहाँ का 1 to 1, यहाँ से यहाँ का 1 to 1। ओके, चलो देखते हैं। अगर आपको कंट्री के थ्रू पोस्ट चाहिए तो कंट्री का देखना है। कंट्री का मॉडल कहाँ पे है, वही देखना है, ये रहा कंट्री का मॉडल। देखो, तो आपको यहाँ पे हैज मैनी थ्रो लिखना है बस, और दोनों मॉडल की क्लास यहाँ पे लिखनी है। पोस्ट मॉडल भी है और यूजर मॉडल भी है, और दोनों को कनेक्ट करता है कंट्री की आईडी से कनेक्ट होते हैं। देखो कंट्री आईडी से कनेक्ट होते हैं, देखो है कंट्री आईडी। ओके, कंट्री के थ्रू पोस्ट चाहिए कि यूजर की कौन कौन सी पोस्ट है, इसकी आईडी यहाँ पे, इसकी आईडी यहाँ पे है, कंट्री की आईडी यहाँ पे, यूजर की आईडी यहाँ पे। तो आप इस तरह से रिलेशनशिप दे सकते हो। अब अगर आपको पोस्ट के थ्रू कंट्री चाहिए गाइज, ठीक है, पोस्ट के थ्रू कंट्री चाहिए तो गाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको वाया वाया जाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट के ए पोस्ट का ए यूजर है, ये इस तरह से
और ए यूजर किस कंट्री में, तो यहाँ से यहाँ 1 to 1 लगेगा, यहाँ से यहाँ 1 to 1 लगेगा। ठीक है, तो हैज मैनी थ्रो में आप कंट्री के थ्रू डायरेक्ट पोस्ट गेट कर सकते हो, क्योंकि एक कंट्री के अंदर मल्टीपल यूजर हो गए और मल्टीपल पोस्टेज होगी। ओके, पर वो पोस्ट कौन सी है, वो यहाँ पे क्या है, हैज मैनी। अब आप रिटर्न प्रोसेस पे जाओगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा कि ए पोस्ट है, ए पोस्ट है उसका एक ही यूजर होगा, एक पोस्ट 10 यूजर नहीं कर सकते। ए पोस्ट अलग है, ए बंदे नहीं की है, और ए यूजर एक ही कंट्री में रहता है, तो यहाँ से 1 to 1 लगेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1। ओके, 1 to 1 वो क्या था, हैज मैनी थ्रो, यहाँ से मैनी यूजर आ सकते हैं और मैनी यूजर की मैनी कमेंट्स आ सकती है। ए 1 to 1 हो गए, तो आपको बैक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, यहाँ से ए और यहाँ से ए। अदरवाइज आप मैनी टू मैनी, सॉरी, हैज मैनी थ्रो भी कर सकते हो। कहाँ गई, अच्छा हैज मैनी थ्रो पे तो थे हम। ओके, चलो, तो यहाँ से 1 to 1 इस तरह से बैक प्रोसेस कर सकते हो। देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट का कोई टेबल है या नहीं। नहीं होगा पोस्ट का मॉडल, देखो कंट्री का मॉडल है, पोस्ट का मॉडल आई थिंक नहीं होना चाहिए। ओके, देखो नहीं है। ठीक है, इस तरह से नहीं जा सकते। अब गाइज ये है 1 to many पॉलीमॉर्फिज्म। चलो गाइज, तो गाइज ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो, पॉलीमॉर्फिक कमेंट्स का क्लास देना, यहाँ पे कमेंटेबल है या नहीं वो ट्रू फॉल्स वाला सिलेक्ट करेगा कि एक पोस्ट का टेबल है, एक कमेंट का टेबल है और एक वीडियो का टेबल है। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर भी कमेंट आएगी और वीडियोस है उसमें भी कमेंट आएगी। ओके, पोस्ट में भी कमेंट आएगी, वीडियो में भी कमेंट आएगी। पोस्ट में भी कमेंटेबल आईडी है तो इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। इसका टाइप लेना है कि ये जो है इसका टाइप पोस्ट है, इसका टाइप वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, आईडी सेम आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी कमेंट में कि एक कमेंट कौन सी है। तो कमेंट की आईडी, सपोज कमेंट जो है, कमेंट की आईडी 5 है। ठीक है, तो पर ये आईडी किस टेबल की है, पोस्ट की है या फिर वीडियो टेबल की है, तो इसमें कमेंटेबल टाइप आएगा। ओके, तो इस हिसाब से गेट कर सकते हो। पर गाइज इस तरह से हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो हम 1 to 1 और 1 to many से जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाना हो तो भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी रिटर्न भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अभी सेम चीज़ है मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक, वो तो और भी कंफ्यूजिंग है, उसको हम क्या करेंगे अभी के लिए स्किप कर देंगे। ओके, सेम है कि मल्टीपल टेबल है, टैग भी है, टैग की आईडी भी है, यहाँ पे पोस्ट भी है, वीडियो भी है। ओके, और वो भी वीडियो का, जैसे कि वीडियोस के अंदर भी हैशटैग होते हैं, पोस्ट के अंदर भी हैशटैग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टैगेबल है, कौन कौन से नहीं है उसकी। तो ये दोनों गाइस स्किप कर देनी है, हमें सिर्फ 3 ही मेन याद रखनी है। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा, 1 to 1, 1 to many, many to many। हैज मैनी थ्रो भी ठीक है, पर नहीं याद रखोगे तो चलेगा, स्किप कर सकते हो। मेन तो ये दोनों ही है। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी रिलेशनशिप। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।